Hey everybody, welcome to my UGC NET JRF series. This is Priya and आज हम डिस्कस करेंगे UGC NET Paper 1 Unit 6 Logical Reasoning and Indian Logic के the most important topics. I have scored 99.48 percentile in UGC NET JRF and मैंने भी इन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया था. So let's begin. See, ये जो यूनिट 6 है हमारी, ये पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पेपर 1 में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी. ठीक है. सी पेपर 2 में जनरली सभी को कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि ऑब्वियसली मास्टर्स तक आपने वो यूनिट्स पढ़ी हैं, वो टॉपिक पढ़े हैं, आप कंटेंट से फैमिलियर हैं. ठीक है. तो वो आपके लिए ईजी रहता है. बट पेपर 1 है, हमारे लिए सभी यूनिट्स, सभी टॉपिक्स डिफरेंट हैं जो हमने नहीं देखे, अभी तक नहीं पढ़े हैं. तो कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिन्हें अगर आपने एक बार पढ़ा तो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में. ठीक है. जैसे आईसीटी है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, देन लॉजिकल रीजनिंग है, देन टीचिंग एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन. ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं, आप इन पे प्लीज़ थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेंगी, ट्रस्ट में. सो और इस यूनिट में जो मैंने आपको ये टॉपिक्स दिए हैं, ये एक्चुअली सभी पूरे टॉपिक को उन्होंने कवर कर लिया है. ठीक है. पूरी यूनिट ये टॉपिक्स में आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी. तो आप इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए. ठीक है. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट टॉपिक है आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट. तो आपको आर्ग्यूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्म्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, जैसे डिडक्टिव, इंडक्टिव, ठीक है, कोजेंट आर्ग्यूमेंट्स क्या है, साउंड, वैलिड, इनवैलिड. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से डिडक्टिव हैं, यूनिवर्सल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू यूनिवर्सल. ठीक है. डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे प्रायरी. ठीक है. आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ कंक्लूजन सर्टेन है, 100% सर्टेनिटी है कहाँ कंक्लूजन में, कहाँ ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग है. ठीक है. तो आप इस तरीके से इन टॉपिक्स को पढ़िए. द नेक्स्ट टॉपिक है मोड एंड फिगर. अगेन इम्पॉर्टेंट है. आपको ये पढ़ने से पहले आपको कुछ एक स्टैंडर्ड प्रीमाइस ऑर्डर है वो पता होना चाहिए, जैसे मेजर प्रीमाइस, माइनर प्रीमाइस एंड कंक्लूजन. और वो पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मेजर टर्म क्या है, माइनर टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है. ठीक है. तो इनका नॉलेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आपसे मोड एंड फिगर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे. और अगर आपने एक बार इन ऑर्डर को पता, आपको ये ऑर्डर के बारे में पता चल गया तो आपको बहुत हेल्प करेगा. सो आप पहले इनके बेसिक्स को देखिए, देन आप टॉपिक पे फोकस करिए. ठीक है. देन नेक्स्ट है इमीडिएट इन्फेरेंस. आपको पता है इन्फेरेंस की दो हैं टाइप, इमीडिएट एंड मीडिएट. इमीडिएट इन्फेरेंस में स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जैसे कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्रारी, सब अल्टरेशन, कॉन्ट्राडिक्टरी. ठीक है. आपको पता होना चाहिए AEIO, रिलेशनशिप्स. ये बहुत लंबा है, मैं अभी इस वीडियो में ये नहीं समझा सकती, बट डेफिनेटली एक वीडियो लाएंगे जहाँ पे आपको इस यूनिट से मैं बहुत क्रिस्प चीज़ें एंड बहुत ही सटीक चीज़ें आपको बता दूंगी, तो आपको ये आप कभी भूल नहीं पाओगे. ठीक है. देन है डिडक्शन, कन्वर्जन, ऑब्वर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन. ये कहाँ वैलिड है, ये कहाँ पार्शियली वैलिड है, कहाँ इनवैलिड है, ये क्या होता है. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लॉजिकल इक्विवेलेंट के क्वेश्चन आते हैं. जैसे आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और ऐसा क्वेश्चन आएगा कि, और ऑप्शंस दिए होंगे. ठीक है. ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऑप्शन जो स्टेटमेंट अबाउ गिवन है उसका लॉजिकली इक्विवेलेंट है. तो ये आपको ये टॉपिक से आपको वो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं. देन नेक्स्ट है फैलेसी. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दो टाइप की फैलेसी है, फॉर्मल, इनफॉर्मल. ठीक है. दोनों ही इंपॉर्टेंट है. जो भी फैलेसीज की मैंने, ये सारी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें भी इनफॉर्मल थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और इनफॉर्मल में ये कुछ फैलेसीज जो यहाँ पे लिखी हुई है वो बहुत एनटीए की बहुत फेवरेट है. ठीक है. अब इन्हें कैसे पढ़ना है, ये बहुत सारी फैलेसीज हैं. तो जैसे एडबेक्युलम है. ठीक है. तो आप ऐसे पढ़िए कि एडबेक्युलम है, तो आप एक टर्म याद करिए, उसकी जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे उसको जो डिस्क्राइब करती है उस फैलेसी को. जैसे फोर्स, जैसे हम लोगों ने भी इसे ऐसे ही याद किया था. जैसे एड पॉपुलम है तो पॉपुलम पीपल. ठीक है. बैंड वॉगन, बहुत सारे लोग. ठीक है. बिलीफ, बहुत सारे लोगों की कॉमन बिलीफ. ठीक है. तो ये वो फैलेसी. ठीक है. तो ऐसे आप पढ़ेंगे इसे तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे, या आपको रिटेन नेक्स्ट टाइम अगर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये याद करने में बहुत हेल्प करेगा. नेक्स्ट है कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन. अब इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंटेंशंस एंड एक्सटेंशंस को मतलब अरेंज करना है. ठीक है. तो आपको इसका नॉलेज होना ज़रूरी है. देन इंडियन लॉजिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी. ये थोड़ा हार्ड है, इसमें आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसके वर्ड्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है. बट इस पर भी अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे, थोड़ा आप इसे कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहेंगे, तो ये भी आपके लिए मैनेजेबल हो जाएगा.
इसमें प्रमाण प्रमाण जैसे 6 प्रमाण है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थपट्टी, अनुपलब्धि। आपको ये हर प्रमाण का इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए कि ये प्रमाण क्या है। जैसे प्रत्यक्ष है तो वो डिवाइडेड है सविकल्प, निर्विकल्प, ठीक है, लौकिक, अलौकिक, मतलब कौन सा वर्ल्डली है, कौन सा बियॉन्ड दिस वर्ल्ड है, ठीक है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपने इसे ढंग से पढ़ा, इस टॉपिक को आप एज ए होल पढ़ेंगे तो आप बहुत ईजिली करेक्ट कर पाएंगे टॉपिक्स को, नहीं तो ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। देन अनुमान, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमाण है ये। प्रमाण में अनुमान इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फेरेंस जिसे हम कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर एंड काइंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उपमान, उपमेय, उपमाना, सामान्य, ठीक है, शब्द, अर्थपट्टी, अनुपलब्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे इन डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। और फिर आपको इसे कैसे कनेक्ट करना है, तो जैसे कुछ हमारी स्कूल्स है, इंडियन स्कूल्स है फिलोसॉफी की, ये हम डिवाइडेड है ऑब्वियसली, जैसे आस्तिक, नास्तिक, ठीक है। आस्तिक डिवाइडेड है, अथीस्टिक, थीस्टिक। तो ऐसी स्कूल्स हैं जो कुछ आस्तिक है, कुछ नास्तिक है, मतलब कुछ वेद वेद को मानती है, कुछ वेद को नहीं मानती है, ठीक है। तो अब ये इन्होंने कौन सा वैलिड फॉर्म ऑफ नॉलेज है, मतलब दीज आर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण, ठीक है। तो जैसे चरवाक है, तो वो कहती है कि सिर्फ प्रत्यक्ष ही वैलिड फॉर्म है नॉलेज का। तो आपको अगर आप अब इन स्कूल्स को और इन प्रमाण्स को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। देन है व्याप्ति, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आपको व्याप्ति अच्छे से पढ़ना है व्याप्ति के बारे में, ठीक है। एंड देन है हेत्वाभाषा, जिसे हम कहते हैं फैलेसी ऑफ इन्फेरेंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा हार्ड है, ये हमें भी हार्ड लगता था, ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर एनटी हमारे लिए बहुत फ़ायदा है, एनटीए ने इसमें हमें बहुत फ़ायदा दिया है कि इससे रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, कि जो भी फैलेसीज पहले पूछी गई हैं वो रिपीट होती है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा यूनिक और नई फैलेसी नहीं आती है, मतलब कुछ नए एग्जाम्पल्स नहीं आते हैं, जो ऑलरेडी गिवन है, पीवाईक्यूज हैं, आप उन्हें सॉल्व करें, आप आइडेंटिफाई करें, आप उन्हें याद कर लें। समझ तो ऑब्वियसली हम करेंगे ही, समझेंगे ही, बट कुछ उन एग्जाम्पल्स को याद कर लें तो आपके लिए ये मैनेजेबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें एक्चुअली वेन डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कैसे भूल गए, आई डोंट नो, मेंशन कर लेते हैं इसको, ठीक है। वेन डायग्राम बहुत ठीक है, वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको वेन डायग्राम बना के सॉल्व करने हैं। दिस आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, आपने इन्हें अच्छे से पढ़ लिया, आई एम श्योर आप ये यूनिट आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगी और आप एक्चुअली आपको एक एज मिलेगा ओवर अदर्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।